Hello everyone and welcome to the new lecture of soil survey and geomatics. I welcome you all on this lecture. So guys, बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपना सर्वे आगे बढ़ता जा रहा है और हम इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है और क्या फंडामेंटल्स होते हैं सर्वेइंग के वो भी हमने देख लिया है। तो आज के लेक्चर में मैं एक नया अध्याय चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, लीनियर मेजरमेंट। देखो लीनियर मेजरमेंट क्या होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सर्वेइंग आपने समझ लिया। सर्वेइंग मतलब साइट पे जाना, चीजों का एनालाइज करना, मेजर करना, मेजर करने के बाद उसका रिकॉर्ड रखना और उसका मैप बना देना, इतनी चीजें करनी है। अब मेजरमेंट के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी तो चाहिए। साइट पे आप पहुंच जाओगे, चीजों को देख भी लोगे, फिर आप मेजर भी तो करोगे। मेजरमेंट के लिए सारी चीजें हैं, दैट इज लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट की तो पूरी सर्वेइंग है। चेन सर्वे हो, कंपास सर्वे हो, ट्रैवर्सिंग हो, लेवलिंग हो, सभी तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब देखो लीनियर मेजरमेंट में कैसे करते हैं उसके हम कुछ टूल्स देख रहे हैं आज, जिसका नाम है स्केल। ठीक है, अब आपने साइड पे कुछ चीजें मेजर करी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी जमीन है और इस जमीन पे ये लेक है और ये एक नेशनल हाईवे आपकी जमीन के पास से गुजर रहा है। अब आप देखो बहुत ध्यान से कि ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए लेक के सेंटर से ये रोड के सेंटर तक की डिस्टेंस 100 मीटर है। अब आप इतना बड़ा मैप तो नहीं बना पाओगे 100 मीटर का, तो आप क्या करोगे, उसे रिस्पेक्टिव स्केल में कन्वर्ट करोगे। मान लेते हैं आपने इस 100 मीटर को किससे चेंज कर दिया, 10 सेंटीमीटर से चेंज कर दिया। आपने इस 100 मीटर वाली चीज को 10 सेंटीमीटर से दिखा दिया। इसका मतलब आपने 100 मीटर को 10 सेंटीमीटर में जब पेपर में दिखाया, वो 10 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 100 मीटर ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम सबसे पहली चीज देखते हैं स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, स्केल को देखते हैं क्या होता है कि स्केल स्केल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of map distance to the ground distance, map distance to ground distance। मैप डिस्टेंस टू दी ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन में दिखाऊं तो देखिए बहुत ध्यान से, स्केल इज, देखो मैप डिस्टेंस टू दी ग्राउंड डिस्टेंस। अब देखो बहुत ध्यान से एक चीज, मैप की जो डिस्टेंस है, अब देखो ग्राउंड डिस्टेंस, सॉरी। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, आपने क्या किया, इस 100 मीटर की चीज को अपने मैप पे किससे दिखाया है, 100 मीटर की चीज को मैप पे किससे दिखाया, 10 सेंटीमीटर से। आपने मैप बनाया, इसी चीज का आपने मैप बनाया, मान लेते हैं ये मैप है और ये आपने जमीन दिखा दी और ये आपने क्या दिखा दिया, ये लेक दिखा दिया और ये नेशनल हाईवे से ये आपने डिस्टेंस। अब मैप में ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से देखना दोस्त, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैप डिस्टेंस कितना है, मैप डिस्टेंस है, मैप डिस्टेंस है दोस्तों, स्केल क्या है, किस स्केल से आपने ये मैप बनाया है, तो स्केल इज 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मीटर, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मीटर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 10 डिवाइड बाई 100, दैट इज 1/10, 1/10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। सो दिस स्केल कैन कन्वर्ट इनटू, बहुत ध्यान से देखें, ये जो स्केल है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई मीटर है, तो इसका मतलब स्केल क्या हो जाएगा, 1:10, 1:10 मतलब क्या हो गया, 1:10 का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर ऑन दी मैप विल रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन दी ग्राउंड, और 10 मीटर ऑन दी ग्राउंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 1 सेंटीमीटर ऑन दी मैप। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैं लिख देता हूं यहां पर, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर है, हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये हो गया फिजिकल मीनिंग, इसका क्या हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, फिजिकल मीनिंग है 1 सेंटीमीटर ऑफ द 1 सेंटीमीटर लाइन ऑन द मैप विल रिप्रेजेंट 10 मीटर लाइन ऑन द ग्राउंड,
1 सेंटीमीटर लाइन ऑन मैप represents 10 मीटर लाइन ऑन ग्राउंड, 10 मीटर लाइन ऑन ग्राउंड। और इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि मान लीजिए 10 मीटर की कोई लाइन है ग्राउंड पे, उसे आप मैप पे किससे दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। और स्केल मींस 10 मीटर लाइन ऑन द ग्राउंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस यहां पर लिख देते हैं, 10 मीटर लाइन ऑन ग्राउंड, 10 मीटर लाइन ऑन ग्राउंड will be represented by 1 सेंटीमीटर लाइन ऑन मैप। एक ही बात है बट कहने का तरीका अलग है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। एक में आप क्या कर रहे हैं, मैप की चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राउंड पर, और एक में आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड की चीज को दिखा रहे हैं कहां पर, मैप पे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये स्केल हो गया आपका, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। कहीं कहीं जगह पे हम ऐसे भी लिख देते हैं, स्केल इज एग्जाम्पल, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर, ऐसे भी लिख देते हैं। एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग है। इस टू मतलब रेशियो ही हो गया एक तरीके का, ये है ना, रेशियो हो गया कि नहीं हो गया। अब देखें बहुत ध्यान से, एक और टर्म आता है, अगर मैं क्या करूं, नोट के फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो देखो आगे बढ़ते हैं और एक और चीज यहां पर देखते हैं। अगर मैं स्केल को सेम यूनिट में ही कन्वर्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। देखिए, देखें बहुत ध्यान से। तो स्केल आपकी क्या है, स्केल है दोस्त 1 सेंटीमीटर बाई 10 मीटर। अब देखो यहां पर मैं एक नोट लिखता हूं। नोट क्या है, चीजों को और सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को और आसानी से समझने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, निकाल सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितने होंगे, 1000 होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और नीचे 100 मीटर है, 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है। अब मैं क्या किया, इस 10 मीटर को कन्वर्ट कर दिया किस में, सेंटीमीटर में। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई, तो ये कितना आ जाएगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, स्केल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1000 सेंटीमीटर। एक ही बात है। अब जब यूनिट सेम हो गई, स्केल जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल इज नाउ रिप्रेजेंटेड एज, इज नाउ टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जब भी कभी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टर्म यूज करूंगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम यूनिट होगी। अब इस स्केल को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, if scale is represented in same unit then it is termed as, in scale if numerator and denominator are in same unit, in scale if numerator and denominator, if numerator and denominator are in same unit, then it is representative fraction, then it is representative fraction। तो इसे शॉर्ट में हम आरएफ भी बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को आरएफ भी बोल देते हैं। तो आरएफ ऑफ दिस स्केल कितना हो जाएगा, ये जो अभी आपने ग्राउंड पे 100 मीटर की चीज को 10 सेंटीमीटर से दिखाया, तो अब मुझे एक बात बताइए, उसका आरएफ कितना हो जाएगा उसका आरएफ कितना हो जाएगा, आरएफ इज 1/1000 हो जाएगा ना, 1/1000 ही था, देख लीजिए एक बार, 1/1000। सो स्केल इज 1/1000, है ना। तो ये आपका आरएफ हो गया। अब इसे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर एफ, तो हमेशा कभी भी मैंने आर एफ टर्म यूज कर लिया मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज होगी। अब मतलब क्या हो गया, अब यहां पर ये कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1000 मीटर भी हो सकता है, 1000 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, मगर सेम यूनिट होगा। 1000 किलोमीटर 1 किलोमीटर, है ना, सेम यूनिट है कि नहीं है। सुनो बहुत ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया 1000 यूनिट, 1000 यूनिट की लाइन को आप मैप में किससे दिखा रहे हो, 1 यूनिट की लाइन से। और ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, समझ में आ गया। तो आरएफ मतलब सेम यूनिट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएफ कैसे होता है देखिए, अगेन वही चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएफ कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो आरएफ इज ऐसे 1/1000, आरएफ इज 1:1000, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप यूनिट वाइज भी लिख सकते हैं, आर एफ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज टू 1000 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपने यूनिट भी लिख दी तो नहीं भी लिखते तो भी अंडरस्टूड होता कि सेम यूनिट है, बट ये एक और तरीका है इसे समझाने का, रिप्रेजेंटेशन करने का एक और तरीका है, ये भी आप लोग फटाफट लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आरएफ का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, कई सारे जो एस्पिरेंट है जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया है, अक्सर इंटरव्यू पैनल में एक क्वेश्चन आरएफ से पूछा जाता है, मैं आप लोगों से भी पूछता हूं। और जब मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा क्या आप उसको आंसर कर पा रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहां पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इंटरव्यू क्वेश्चन। कभी पीएसयू वगैरह के इंटरव्यू में भी जाएंगे, इसरो या फिर बार्क या फिर ओएनजीसी आईओसीएल, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर पैनल होता है तो वो पूछ लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, तो हमने एक मैप बनाया, मैप 1, हमने क्या किया, एक मैप बनाया जो है मैप 1, और एक स्टूडेंट ने मैप बनाया दैट इज मैप 2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उसके गांव की जमीन है और यहां पर क्या है, एक लेक है, ये लेक है। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया कि गांव के इस पॉइंट से, यहां पर गांव में एक दरवाजा लगा था, इस दरवाजे से इस लेक की डिस्टेंस मेजर करी, और ये डिस्टेंस आ गई, मान लेते हैं 100 मीटर, मान लेते हैं 100 मीटर। तो मुझे एक चीज बताइए, एक जो स्टूडेंट 1 है उसने मैप 1 बनाया जिसका आरएफ है 1/100, और एक स्टूडेंट है उसने मैप 2 बनाया है जिसका आरएफ है 1/1000। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या है, विच मैप इज बिगर, विच मैप इज बिगर और लार्जर, इज लार्जर, कौन सा मैप बड़ा है यह आपको बताना है। फटाफट मुझे बताइए कौन सा मैप बड़ा है, यह आपको बताना है। लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक हो सकता है, कौन सा मैप बड़ा बनेगा, कौन सा मैप छोटा बनेगा, यह आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए 1 मिनट के लिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या इसका उत्तर होगा। फटाफट आंसर करिए, फटाफट। ना, चलो देखो बहुत ध्यान से देखो क्या इसका आंसर होगा। देखो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाऊं, स्टूडेंट 1 ने क्या काम किया है, स्टूडेंट 1 ने 100 यूनिट की चीज को 1 यूनिट से दिखाया। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, आरएफ है ना, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है ना। इसका मतलब
मैप 1 में यही वाली लाइन कितने मीटर से दिखाएगा? वो 1 मीटर से दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस और नो? 100 मीटर की लाइन है, आरएफ क्या है? 1/100, मतलब 100 यूनिट की चीज को मैप पर किससे दिखाएगा? 1 यूनिट से। मतलब मैप 1 में ये लाइन कितने यूनिट की होगी? 1 यूनिट की होगी। 1 यूनिट की होगी, हाँ या ना? 1 यूनिट की होगी। मैप 2 में यही लाइन कितने यूनिट की होगी? देखो 100 यूनिट की लाइन है, 100 यूनिट की लाइन का मतलब क्या हो गया? 1000:1। 1000 यूनिट को 1 यूनिट से दिखाया है, 100 यूनिट को किससे दिखाएगा? 0.1 यूनिट से दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? 0.1 यूनिट से दिखाएगा, हाँ या ना? यही लाइन 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का मतलब क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर यही लाइन इस मैप में 100 सेंटीमीटर से दिखा रहा है, और मैप 2 में यही लाइन कितने यूनिट से दिखा रहा है? 10 सेंटीमीटर से। तो कौन सा मैप बड़ा है, कौन सा मैप छोटा है? मैप 2 छोटा है, मैप 2 स्मॉलर, मैप 1 बिगर, मैप 1 बिगर। तो विच मैप इज लार्जर? सो मैप 1 क्या है आपका? बड़ा है मैप 2 से। मैप 2 बड़ा बनेगा, मैप 1 छोटा बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब इसको याद करने का तरीका शॉर्टकट बताता हूं, क्वेश्चन देखते ही आंसर कर लोगे। गेट में इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इसमें कई सारे क्वेश्चन आए। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच मैप इज बिगर और विच मैप इज स्मॉलर, तो क्या करना है अपने को? विच मैप इज बिगर, सो साइज ऑफ द मैप से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, साइज ऑफ द मैप डिपेंड्स ऑन आरएफ, डिपेंड्स ऑन आरएफ, डिपेंड्स ऑन आरएफ। ठीक है, अब देखो आरएफ जब मैंने आपको लिखाया यहां पर, ठीक, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब देखो बहुत ध्यान से, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब देखो RF1 RF2 होता है ना, RF1 RF2, N1 और बाई D1, N1 बाई D1। RF2 क्या है? न्यूमरेटर 2, और यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर 2। ठीक, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बना, देखो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो ये फ्रैक्शन छोटा होता है, हाँ कि ना? जैसे अगर मैं 1/10 और 1/100 को कंपेयर कर रहा हूं, कौन छोटा है? कौन छोटा है? 1/100 छोटा है ना। 1 का 100 पार्ट, 1 का 10 पार्ट, तो कौन छोटा हुआ? 1 का 100 पार्ट छोटा हुआ ना। डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा। समझ में आ गया? डिनोमिनेटर बड़ा तो आरएफ छोटा, मतलब मैप छोटा, मैप स्मॉलर। डिनोमिनेटर छोटा तो आरएफ बड़ा, अगर आरएफ बड़ा तो मैप बिगर, मैप बिगर। याद हुआ? याद हो गया? देखो है मजेदार चीज एकदम। एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, जहां बाकी विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट, आप सिर्फ ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का देता हूं, देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी यहां पर सॉल्व कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? इन स्केल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज दी स्केल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन आया हुआ है arrange the scale in decreasing order, arrange the scale in decreasing order। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन में आपको दे देता हूं 1:500, 1:1000, 1:2500, 1:100, 1:500, 1:100 है, सॉरी 1:500, 1000, 2500, 500, 1000, 2500, 500, 1:500, 1:1000 और 1:2500, और चौथा ऑप्शन है 1:5000। मुझे बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, आपको खुद बनाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा है उसे पहले लिखोगे, जो सबसे छोटा है उसे बाद में लिखोगे। सो बिगर वैल्यू विल बी रिटन फर्स्ट, अंडरस्टूड? सो द वैल्यू जो सबसे बड़ी है, लार्जर वैल्यू टू दी स्मॉलर वैल्यू, ऐसे लिखना है आपको। अभी मैंने आपको बताया सिंपल फ्रैक्शन ही तो है यार, सिंपल फ्रैक्शन है ना।
सबसे बड़ी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर सबसे छोटा जो होगा, डिनोमिनेटर सबसे छोटे से डिनोमिनेटर सबसे बड़े तक पहुंचना है। अब देखो डिनोमिनेटर सबसे छोटा कहां है, 500, 100, 500, 1000, 2500, 5000, सबसे छोटा 500 हो गया ना, 1:500। उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़े स्केल है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा, इसके बाद कौन सा है 1000, 2500, 500 में कौन सा है 1000, 1:1000। उसके बाद 1:2500, उसके बाद 1:5000 सॉरी। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर इज ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। देखो देखते ही आंसर कर दिया। जहां बाकी स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भिड़ा रहे हैं, आपने क्या किया, सिंपल डिनोमिनेटर देखा, आंसर में पहुंच गया, है ना। कमाल की बात, गेट में आपने टाइम बचा लिया। तो ये जो बचा हुआ टाइम है आप सॉइल के क्वेश्चंस में, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में लगाइए, आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। वहां पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, तो ये छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंट आरसीसी सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, बिल्डिंग मटेरियल, तो यहां से जो टाइम बचता है वो आप बड़े बड़े सब्जेक्ट पे लगाइए, जियोटेक, इन्वायरमेंट, आरसीसी, स्टील, सोम, यहाँ पर आपके टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं। सर्वे में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, देखिए आंसर आ गया ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसमें ऑप्शन दिए गए थे ABCD, ACBD, ABCD ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना एक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं RF की, हमने बात कर ली है, अब हम देखते हैं लीनियर मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हम प्लेन स्केल देखेंगे, डायगोनल स्केल देखेंगे और वर्नियर स्केल देखेंगे। तो इतना लिखिए, अब हम स्केल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो दिस इज RF, और आपको एक होमवर्क यहां पर करना है, होमवर्क ये करना है, और इसका आंसर मैं जो मेरा सबसे लास्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा। क्या होमवर्क है, होमवर्क आपका है, ये होमवर्क मान लीजिए ये इसलिए देता हूं कि कुछ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, कुछ डेली डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, वो आप आदत पड़नी चाहिए आपकी कि आप वो देखें, एनालाइज करें, अपने सब्जेक्ट को फील करें। आसपास आपके घर में या आपके आसपास अगर भारत का नक्शा है तो आपको बताना है उसका RF कितना है, उसकी स्केल कितनी है। ओके, या कोई भी नक्शा अगर आपके घर में है, चाहे वर्ल्ड का हो चाहे इंडिया का हो, आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड RF ऑफ मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया जो आपके पास है, ये आपका काम है। इसका आंसर मैं लास्ट क्लास में दूंगा। तो जनरल RF जो होता है, जो सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप हमें बना के देती हैं, उसका RF आपको बताना है, ठीक। और अगर आप लास्ट लेक्चर से पहले ही ढूंढ लेते हैं तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आप मैच करिएगा, जो मेरा आंसर रहेगा या आपने जो ढूंढा है उसे मैच करेंगे हम लोग, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आप डाल दीजिए स्केल, स्केल हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं मेजरमेंट। तो प्लेन स्केल अब हम लोग देखते हैं, प्लेन स्केल क्या होता है ये देखते हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। पहले हम लोग देखते हैं प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, अगर प्लेन स्केल पढ़ना है तो आप, अब आपके पास अगर कोई स्केल है उसे निकालिए फटाफट और देखो प्लेन स्केल से क्या क्या मेजर कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक प्लेन स्केल है, देखो यहां पर भी मेरे पास अगर टूल है तो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, स्केल, चलिए कोई नहीं, मैं खुद ही बना के दिखा देता हूं आपको प्लेन स्केल। ये देखिए, यह एक स्केल है ना, टेढ़ी बन गई है बट अब सही है, अब सही है ना। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, आपने जो स्केल निकाली वहां यहां पर क्या होता है, 0 होता है, 0। अब उसके बाद ग्रेजुएशन होते हैं 1 2 3 4, फिर ये 5वीं ग्रेजुएशन होती है 6 7 8 9, और ये आपका क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखो कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, ये 1 mm है, ये 1 mm है कि नहीं है, हाँ है ना। ऐसे 10 पार्ट क्या बनाते हैं, ऐसे 10 पार्ट क्या बनाते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10, ये इतना पूरा क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको समझाने के लिए मैंने स्केल बड़ी करी है, इतना तो 15 सेंटीमीटर होता है लगभग, है ना, 15 क्या, बल्कि ये तो 20 से भी ज्यादा है, समझ गए एक्चुअल में। और ये मुझे कैसे पता एक 20 से ज्यादा है, देखिए एक रियल सिविल इंजीनियर वही होता है जिसे हमेशा मेजरमेंट मिलती रहती है, ढूंढते रहते हैं। आपको पता होना, जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर, जैसे आपकी उंगलियों में, जैसे मैंने क्या किया जब मैं अब साइट पे था इन द ईयर 2011 टू 2013, मैंने एक स्पेनिश कंपनी में काम किया था जिसका नाम था आइसोलेक्स कोर्सन, आइसोलेक्स कोर्सन, और मैंने 2 साल इसमें काम किया था और मेरी पोस्टिंग थी NH1 में, NH1 करनाल में थी मेरी पोस्टिंग। तो वहां पर मैं एक हाईवे इंजीनियर था। मेरा काम क्या था कि जो डिजाइन्स होती हैं, जो NHAI की डिजाइन्स होती हैं, उन्हें बनाना और ये एंश्योर करना साइट पे कभी कभी एज अ कंसल्टेंट जाके ये चेक करना क्या एज पर ड्राइंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां पर हमने कुछ छोटी छोटी चीजें सीखी थी। आपको हाथों में पता होना चाहिए एंगल कितना है, जैसे ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऐसे ही उंगली में 1 सेंटीमीटर पता होने चाहिए, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, जनरली एक आम इंसान की जो ये लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर होती है। और ये तो आप शुरुआत से करते आ रहे हो यार, जब क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, स्टंप्स नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह आप ईंटों का स्टंप्स बनाते हो और एक जगह से आप 20 कदम या 22 कदम चलते हो और आप दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये करते कि नहीं करते? तो ये क्या है, सर्वेइंग ही तो है। आप पिच की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, ये क्या है, ये भी तो एक सर्वेइंग ही है, लीनियर मेजरमेंट ही तो है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये जो दौर था 2011 से 2013 वाला, ये सिविल इंजीनियरिंग का अभी तक का, मेरी नज़र में अभी तक का सबसे बेस्ट दौर था। मेरे कॉलेज में जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो लगभग लगभग 35 लोगों की थी। 37 थे बट उसमें से 2 ड्रॉप आउट थे, तो 35 लोग थे। 35 लोगों के लिए 17 कंपनियां आई थी, 16 कंपनियां 17 कंपनियां आई थी रिक्रूटमेंट के लिए। तो 2011 का ये, और फिर कुछ कॉलेज का भी फर्क पड़ता है। तो मैं DTU से था, तो मेरे टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आई थी। चलो बात करते हैं 0 से 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 mm हो गया, ये 1 mm हो गया। अब एक चीज देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आप एक चीज देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब मुझे एक लाइन मेजर करनी, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको एक लाइन देता हूं और आपको बताना है कि ये लाइन की लेंथ कितनी होगी। बहुत ध्यान से देखना, यहां से ये इतनी इतनी, अब आपको ये डायग्राम देख के बताना है क्या आप इस स्केल से इस लाइन की लेंथ मेजर कर सकते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे? 1 2 3 4 5 6, अब इसकी लेंथ 0.6 सेंटीमीटर से 0.7 सेंटीमीटर के बीच में है, हाँ या ना दोस्त? या आप बोल सकते हो 6 mm से 7 mm के बीच में है। क्या आप ये एग्जैक्ट डिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं तो आपको और पता चलेगा। क्या आप ये वाली लेंथ मेजर कर सकते हो क्या? नहीं, ये हम इस प्लेन स्केल से मेजर नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये लेंथ हम प्लेन स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन हो गई। क्या लिमिटेशन हो गई? प्लेन स्केल हमारी सिर्फ 2 डायमेंशन ही मेजर कर सकती है, सेंटीमीटर और mm। क्या 0.1 mm मेजर किया जा सकता है? नहीं मेजर किया जा सकता। तो प्लेन स्केल इज यूज्ड टू मेजर 2 डायमेंशंस ओनली, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड 1 mm। 0.1 mm कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेन स्केल। हमारे पास और भी डिवाइस है जहां पर हम 0.1 mm भी मेजर कर लेते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो प्लेन स्केल के बारे में लिख देता हूं। इसका लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम मेजर कर सकता है, तो ये 1 mm मेजर कर सकती है। तो यहां पर लिख देता हूं, इट कैन मेजर अप टू 2 डायमेंशन, इट कैन मेजर अप टू 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। एक तो आपने क्या मेजर कर लिया, 1 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं, 1 mm भी मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट मतलब कम से कम ये स्केल कितना मेजर कर सकती है? 1 mm मेजर कर सकती है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 1 mm, 1 mm। सो लीस्ट काउंट इज, लीस्ट काउंट ऑफ प्लेन स्केल इज 1 mm।
लीस्ट काउंट इज 1 mm। फटाफट लिखिए। अब हम अगली स्केल पे आ जाते हैं जिसका नाम है डायगोनल स्केल। और फायदा हो जाएगा हमें डायगोनल स्केल का। और फिर तो हमारे पास एक एवरग्रीन स्केल है जो एक सिविल इंजीनियर को चलाना आना ही आना चाहिए, जो कि है वर्नियर स्केल। साइड पे इतना काम आता है वर्नियर स्केल, मैं आपको भी दिखाता हूं। फटाफट आप लोग ये लिखिए और अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं डायगोनल स्केल की। तो डायगोनल स्केल देखते हैं। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए डायगोनल स्केल। चलिए डायगोनल स्केल बी लिख लेते हैं हम लोग। वर्नियर को मैं एक ही लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रीजन इसका ये है ना, वर्नियर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें लगभग 1 घंटा लगेगा या 50 मिनट लग सकते हैं। मैं चाहता हूं एक सीक्वेंस में ही आपको मैं वर्नियर समझाऊं, क्योंकि मैं 2-3 तरीके के वर्नियर आपको समझाऊंगा, उससे आपको डिफरेंस करने में आसानी रहेगी। तो पहले आप लोग डायगोनल स्केल लिख लीजिए। डायगोनल स्केल किस काम आते हैं? मैप बना होता है उसे पढ़ने के काम आते हैं। जैसे देखिए ये है डायगोनल स्केल। पुराने जमाने में जो मैप होते थे उन्हें पढ़ने के काम आती थी ये स्केल। पांच, ये तो देखो ये डायगोनल। अब देखो यहां पर क्या होता है, मैं आपको सिर्फ इसका पूरा प्रिंसिपल तो नहीं समझा रहा हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो यहां पर ये ऐसे ट्राइंगल्स बनते हैं, ये ऐसे ट्राइंगल्स बनते हैं। तो इन ट्राइंगल्स को भी हम क्या करते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 यहां पर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं, जैसे ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया मीटर। तो डायगोनल स्केल क्या करती है, 3 डायमेंशन मेजर करती है और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो बहुत ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं, डायगोनल स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। डायगोनल स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करते हैं। जैसे एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल ये देखिए, दूसरा ट्राइंगल ये देखिए, ये है ना, यस और नो। तो एक और ट्राइंगल आपके पास आ गया और इट कैन मेजर अप टू 3 डायमेंशन। इट कैन मेजर अप टू 3 डायमेंशन, अप टू 3 डायमेंशंस। कौन कौन सी? 10-10 mm भी मेजर कर लेता है। आप इस स्केल से 10-10 मीटर भी मेजर कर सकते हैं। 10 मीटर। आप इस स्केल से 1 मीटर भी मेजर कर सकते हैं। और आप इस स्केल से क्या कर सकते हैं, 0.1 मीटर भी मेजर कर सकते हैं। 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। सो इट कैन मेजर 3 डायमेंशन एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कई स्टेट सर्विसेज में आया हुआ है। कौन सी ऐसी स्केल है जो 3 डायमेंशंस को एक बार में मेजर कर लेती है? तो वो होती है डायगोनल स्केल। वर्नियर भी कर लेती है, बट वर्नियर का आंसर क्यों नहीं होता है, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं यार। डायमेंशन ही तो मेजर कर रहे हो, 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर, सब आप विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हमने 2 स्केल्स के बारे में देखा। अब दोस्तों हमारा जो अगला लेक्चर होगा, क्योंकि अगर मैंने वर्नियर स्टार्ट कर दिया तो वो 1 घंटे से भी ऊपर का लेक्चर है। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को वर्नियर स्केल के बारे में बताऊंगा और कॉन्सेप्ट ऑफ श्रृंग स्केल के बारे में बताऊंगा। अगला लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है, जुड़े रहिएगा। जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।